17 नवंबर को हुए मतदान के 4 दिनों बाद भी भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों के अलावा सेफोलॉजिस्ट मतदान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनलों ने लगभग एग्जिट पोल भी तैयार कर लिए हैं, जिनके नतीजे तेलंगाना मतदान के बाद 30 नवंबर को जारी किए जाएंगे। इससे पहले बालाघाट जिले में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार बालाघाट में कुल 48.89% मतदान हुआ है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 4.29% अधिक है। मतदान का इतना अधिक प्रतिशत बालाघाट में आखिरकार किस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, यह कयास हर कोई लगा रहा है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो बालाघाट की 6 सीटों पर विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से कहीं कांग्रेस तो कहीं पर भाजपा को फायदा हुआ है। ऐसे में राजनीति के जानकार अलग अलग दावे भी कर रहे हैं। कोई कहीं पर भाजपा को जिता रहा है तो कोई कांग्रेस को, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो हर विधानसभा में अलग अलग पार्टी को अधिक वोटिंग से फायदा मिला है। बालाघाट में सर्वाधिक वोटिंग परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई है। यह आदिवासी बाहुल्य होने के साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिले की सबसे भिन्न विधानसभा सीट है। यहां पर 86% से अधिक मतदान हुआ है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा और आकलन कर रहे हैं। इस सीट पर पिछले 5 चुनाव पर नजर डालें तो निर्दलीय उम्मीदवार कंकर मुजारे के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। वहीं पिछले चुनाव में यहां पर भाजपा ने पुनः सीट पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में इस चुनाव के नतीजों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। बालाघाट में इस बार कांग्रेस उम्मीदवार अनुभा मुजारे और भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के बीच सीधी टक्कर हुई है। बसपा उम्मीदवार बहुत ही कमज़ोर थे, जिससे बसपा के परंपरागत वोटर्स का भी झुकाव कांग्रेस की ओर माना जा रहा है। हालांकि तीसरे विकल्प के तौर पर यहां से निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन ने भी खूब प्रचार किया है। उन्होंने राष्ट्रीय दलों के मुकाबले अपने प्रचार में ताकत झोंकी है, जिससे उन्हें मिलने वाले वोटों के आधार पर भी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जीत का आकलन कर रहे हैं। महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों में सफलता की आस जगाने का काम किया है। दोनों को इस बात की उम्मीद है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत उनकी किस्मत को बनाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि सत्ताधारी दल भाजपा ने महिलाओं के लिए जहां लाडली बहना योजना शुरू की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सत्ता में आने पर नारी सम्मान योजना शुरू करने का दावा किया है। इसी के चलते कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों को लगता है कि महिलाओं का वोट उनके हिस्से में ज़्यादा आया होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं की चुप्पी और उसके बाद उनके वोट प्रतिशत में इजाफा इस बात का संकेत दे ही रहा है कि उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और उन्हें राजनीतिक दल की योजनाएं भी रास आई है। मगर किस दल की योजना उन्हें रास आई, यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। कान्हा नेशनल पार्क की खूबसूरती हमेशा से ही प्रकृति प्रेमियों को अपने ओर खींच लाती है। कान्हा नेशनल पार्क की खूबसूरती हमेशा से ही प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच ही लाती है। अब इस प्राकृतिक स्थल के माध्यम से प्रदेश के अन्य प्राकृतिक और ग्रीनरी के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से कान्हा मैराथन का आयोजन जिला प्रशासन और पुरातत्व, पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसकी तैयारी के मद्देनज़र बालाघाट नगर में होल्डिंग्स और सेल्फी स्टैंड के माध्यम से नगर को सजाने के साथ ही मैराथन के पोस्टर पंजीयन के लिए प्रेरित करने के लिए लगाए गए हैं। प्रकृति प्रेमियों के पसंदीदा स्थल कान्हा में 26 नवंबर को कान्हा मैराथन होना है। यह मैराथन कान्हा मुक्की गेट से प्रारंभ होकर खापा गेट होते हुए वापस उसी स्थान पर समाप्त होगी। इस मैराथन में भाग लेने के लिए आने वाले प्रतिभागियों की सुविधा के अनुसार रिसोर्ट में कक्ष आरक्षित रखा जाएगा। इस मैराथन को सफल बनाने के लिए आज बुधवार को दोपहर 12 बजे कान्हा सफारी लॉज मुक्की में कान्हा क्षेत्र संचालक मंडला व बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले में शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी अभी शुरू हो गई है। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आरओ और एआरओ के साथ मतगणना के संबंध में बैठक ली। बैठक में मतदान केंद्रों की संख्या तथा गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों तथा माइक्रो ऑब्जर्वर्स के प्रशिक्षण के संबंध में मंथन किया गया। आयोग के निर्देशानुसार प्रति विधानसभावार 14 टेबलों पर मतगणना होगी। इस हिसाब से सबसे कम मतदान केंद्र वारासिवनी में 237 है, यानी सबसे कम चरण वारासिवनी के होंगे। यहाँ पर 16 चरणों में मतगणना पूर्ण होगी। इसी तरह सबसे अधिक मतदान केंद्र बैहर में 321 होने से यहाँ पर 22 चरणों में मतगणना होगी। लांजी में 294 मतदान केंद्र है, इसलिए यहाँ पर 21 चरणों में। परसवाड़ा में 298 मतदान केंद्र है, इसलिए यहाँ पर भी 21 चरणों में। बालाघाट में 276 मतदान केंद्रों में 19 चरणों में और कटंगी के 249 मतदान केंद्रों की मतगणना 17 चरणों में पूर्ण होगी। इसके अलावा सभी विधानसभाओं के डाक मतपत्रों की गणना एक टेबल पर पूर्ण होगी। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत मतदान 17 नवंबर को संपन्न हुए। बालाघाट में चुनाव के पूर्व पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट का स्ट्रांग रूम बनाया गया था। स्ट्रांग रूम पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट से ही जिले की समस्त 6 विधानसभा के कुल 1675 मतदान केंद्रों पर लगे मतदान दल को ईवीएम मशीन आवंटित की गई, जिनमें वीवीपैट कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट मशीन सम्मिलित है। 17 नवंबर को मतदान के उपरांत सभी 1675 मतदान केंद्रों से मतदान दलों के द्वारा ईवीएम मशीन पुनः स्ट्रांग रूम में जमा कराई गई, जिन्हें विधानसभा के अनुसार पृथक पृथक कक्षों में रखकर सील बंद किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम को दोहरी लेयर सुरक्षा से सुरक्षित किया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहरी हिस्से में विशेष सशस्त्र बल को तैनात किया गया है तथा स्ट्रांग रूम के आंतरिक हिस्से में सीआरपीएफ का एक प्लाटून तैयार किया गया है, जो 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर पैनी नज़र रखते हुए दोहरी लेयर में सुरक्षा कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम का आंतरिक हिस्सा पूर्णतः सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रमुख दलों के प्रतिनिधि, अधिकृत प्रत्याशी एवं एजेंट के द्वारा असामयिक स्ट्रांग रूम की चेकिंग करने का प्रावधान है। उसी की एक बार मैं समीक्षा करने के लिए हमारी पूरी टीम आई थी, जो हमें कुछ ऐसे मोर्चे लगे जिनको हम लोग और अंदर क्लोज कर सकते हैं, व्यवस्था और बेटर कर सकते हैं। तो उसकी समीक्षा सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ की गई है और वर्तमान में जो व्यवस्था है बिल्कुल काफ़ी संतोषजनक है। हम लोगों ने इसको एक तरह से फुल प्रूफ बनाया है और जैसे आयोग की गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। खासकर स्ट्रांग रूम का जो इनर कॉर्डन है, जो पूरा कॉरिडोर है, वो कंटिन्यूअस सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में है और